हेलो दोस्तों। आज हम लोग पॉकेट जी के बुक से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें पढ़ते हैं 19वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। 19वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। तो देखते हैं। 19वीं शताब्दी में पश्चिम शिक्षा 19वीं शताब्दी में पश्चिम शिक्षा ने बंगाल के शिक्षित युवकों का ध्यान हिंदू धर्म में व्याप्त बुराई और अंधविश्वासों की तरफ गया। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? पश्चिमी शिक्षा ने बंगाल के शिक्षित युवकों का ध्यान हिंदू में धर्म में व्याप्त बुराइयों और अंधविश्वासों की तरफ गया। इसी बुद्धिजीवी वर्ग ने आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में अहम भूमिका का योगदान दिया। इसी बुद्धिजीवी वर्ग ने आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद में क्या हुआ? योगदान में अहम भूमिका दिया। सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विल्किंसन व मैक्स मुलर। सर विलियम जोन्स, चार्ल्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विलियम विल्किंसन और मैक्स मुलर जैसे प्राच्यवादियों ने भारत के गौरवशाली अतीत को ढूंढकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया। ब्राह्मण समाज 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? आत्मीय सभा का, जो सती विरोधी संगठन था। जो क्या था? सती विरोधी संगठन था। इसमें द्वारका नाथ ठाकुर भी शामिल थे। इसमें कौन थे? द्वारका नाथ ठाकुर भी शामिल थे। राय ने 1817 ईस्वी में राय ने क्या हुआ? 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की और 1825 ईस्वी में वेदांता कॉलेज की स्थापना की। राय क्या किए कि 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की और 1825 ईस्वी में वेदांता कॉलेज की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम ने राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। कब की? 20 अगस्त 1828 ईस्वी को, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज कहलाए। यहाँ ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो आगे चल क्या कहलाए? ब्रह्म समाज कहलाए। राजा राम मोहन राय 1872 से 1833 ईस्वी आधुनिक भारत के पहले समाज सुधारक थे। राजा राम मोहन राय क्या थे? आधुनिक भारत के पहले समाज सुधारक थे तथा इन्हें क्या है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक व आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाना जाता है। आधुनिक भारत क्या है? पिता के रूप में जाना जाता है। राजा राम मोहन राय वास्तव में अतीत और भविष्य के मध्य सेतु थे। अतीत और भविष्य के मध्य क्या थे? सेतु थे। इन्होंने भारत में पत्रकारिता के अग्रदूत भारतीय भाषीय प्रेस का प्रवर्तक माना जाता है। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश राजा राम राय ने किया। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किसने किया? राजा राम राय ने किया। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप नाम से जानते हैं। इन्हें क्या? भारतीय पुनर्जागरण के जनक के नाम से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि दी गई। क्या की? युग दूत की उपाधि दी गई। राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, जातिवाद आदि का कड़ा विरोध किया गया। क्या किया गया? सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, जातिवाद का कड़ा विरोध किया गया एवं विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह और स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। और क्या किया गया? विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह और स्त्री शिक्षा का समर्थन किया गया। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पुस्तक एवं समाचार पत्र तुहफात उल मुवाहिद्दीन, मंजूतुल अदयान, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, क्या है? मिरातुल अखबार और बुद्धि दर्पण, बागदूत हिंदी में आदि। ब्रह्म समाज के पहले सचिव
ब्रह्म समाज के पहले सचिव ताराचंद चक्रवर्ती थे। कौन थे? ताराचंद चक्रवर्ती थे। विद्वानों द्वारा ब्रह्म समाज को अद्वैतवाद हिंदू संस्था कहा गया है। विद्वानों द्वारा क्या है? ब्रह्म समाज को अद्वैतवाद हिंदू संस्था कहा गया है। राजा राम मोहन राय ने न्याय की ज्यूरी प्रथा का समर्थन किया। न्याय क्या? ज्यूरी प्रथा का समर्थन किया। 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। क्या दी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। राजा राम मोहन राय प्रथम धर्म सुधारक थे। राजा राम मोहन राय क्या थे? प्रथम धर्म सुधारक थे, जिनकी मृत्यु यूरोप की धरती पे। जिनकी मृत्यु कहाँ हुई? यूरोप की धरती पे। ब्रिस्टल की समाधि का ब्रिस्टल की क्या समाधि का संबंध राजा राम मोहन राय से था। ब्रिस्टल की समाधि का संबंध किसे था? राजा राम मोहन राय से था। और यह ब्रिटेन में स्थित। कहाँ? ब्रिटेन में। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता तथा प्रभात नक्षत्र कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण क्या है? पिता तथा प्रभात नक्षत्र कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को पूर्व और पश्चिम का संश्लेष सेतु कहा गया है। संश्लेष या सेतु कहा गया है। 1784 ईस्वी में वॉरेन हस्टिंग के सहयोगी 1794 ईस्वी में वॉरेन हस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना और विकास इसकी क्या स्थापना और विकास ब्रह्म समाज की छत्र छाया में हुआ। इसकी स्थापना और विकास कहाँ हुआ? ब्रह्म समाज की छत्र छाया में हुआ। 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना। 1867 में क्या हुई? बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इनके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा। आत्माराम क्या है? पांडुरंगा। और जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे। जस्टिस गोविंद रानाडे 1842 से 1901 ईस्वी थे। यह परमांश समाज का ही पुनर्गठन था। यह क्या था? परमांश समाज का ही पुनर्गठन था। जस्टिस रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। जस्टिस रानाडे क्या है? पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। प्रार्थना या उपासना और समाज सुधारक क्या है? समाज सुधार प्रार्थना समाज के दो मुख्य अंग थे। प्रार्थना और समाज सुधार प्रार्थना समाज के क्या थे? दो मुख्य अंग थे। यह जाति उन्मूलन एवं विश्व बंधुता में विश्वास रखते थे। क्या थे? जाति उन्मूलन तथा विश्व बंधुता में विश्वास रखते थे। रानाडे द्वारा नृत्य, मद्यपान एवं विवाह में होने वाले फिजूल खर्ची के विरुद्ध शुद्ध आंदोलन भी चलाए। रानाडे द्वारा क्या किया गया? नृत्य, मद्यपान एवं विवाह में होने वाले फिजूल खर्ची के विरुद्ध शुद्ध आंदोलन भी चलाए। गोविंद रानाडे ने 1861 में विधवा विवाह संघ की स्थापना की। क्या की? विधवा विवाह संघ की स्थापना की। सभी सुधारवादी आंदोलन में प्रार्थना समाज का प्रभाव सर्वाधिक था। प्रार्थना समाज का प्रभाव सर्वाधिक था। पूना सार्वजनिक सभा। पूना क्या है? सार्वजनिक सभा। अप्रैल 1870 में रानाडे द्वारा पूना सार्वजनिक सभा को स्थापित किया गया। अप्रैल 1870 में क्या? रानाडे द्वारा पूना सार्वजनिक सभा को स्थापित किया गया। इन्होंने महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। इन्हें क्या है? महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। रानाडे के नेतृत्व में गोपाल गणेश अगरकर द्वारा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी क्या है? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 ईस्वी की स्थापना की गई। बाद में इस सोसाइटी को पूना फर्ग्यूसन कॉलेज नाम दिया गया। वेद समाज श्री धल्लूर नायडू द्वारा 1864 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई, जो दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप में ब्रह्म समाज के रूप में जानता है। इन्हें जाति प्रथा का विरोध किया। इन्होंने क्या किया? जाति प्रथा का विरोध किया। यंग तरुण बंगाल आंदोलन क्या है? यंग या तरुण बंगाल आंदोलन। इसकी शुरुआत हेनरी लुइस विलियम डेराजियो ने कलकत्ता
में की थी। इसकी शुरुआत किसने की थी? हेनरी लुई डिविलियन डेरोजियो ने। कहाँ की? कलकत्ता में। प्रेस की स्वतंत्रता, ज्यूरी द्वारा न्याय, सरकारी सेवाएं में भारतीयकरण और शक्तियों का पृथक्करण, बागायतों को जमींदारों से रक्षा जैसी मांग को सबसे पहले यंग बंगाल आंदोलन द्वारा उठाया गया। किसके द्वारा उठाया गया? यंग बंगाल आंदोलन के द्वारा उठाया गया। डेरोजियो द्वारा एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा एवं डिबेटिस्ट क्लब की स्थापना की गई। यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य पत्र क्या है? यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य पत्र बंगाल सेपरेटेटर था। क्या था? बंगाल सेपरेटेटर था, जिसके संपादक डेरोजियो थे। स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति का पिता, क्या है? हमारी जाति का पिता तथा प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा। प्रथम क्या है? आधुनिक व्यक्ति कहा। आर्य समाज, इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बंगाल में की। एवं एवं क्या है? 1870 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ? लाहौर में स्थापित किया गया। इस समय क्या था? वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। दयानंद सरस्वती द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया। दयानंद सरस्वती द्वारा क्या किया गया? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया। आर्य समाज द्वारा 1882 में गायों की रक्षा के लिए, क्या है? गायों की रक्षा के लिए गौ रचनी सभा की स्थापना की गई। क्या की गई? गौ रचनी सभा का। आर्य समाज के लड़कों हेतु 25 वर्ष तथा लड़कियों हेतु 16 वर्ष विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की। दयानंद दयानंद के स्वशासन को विदेशी शासन से बहुत अच्छा मानते थे। स्वराज शब्द का जनक दयानंद सरस्वती थे। स्वराज शब्द का जनक कौन था? दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोधी था। आर्य समाज क्या था? मूर्ति पूजा का विरोधी था। दयानंद सरस्वती पहले ऐसे भारतीय थे। दयानंद सरस्वती क्या थे? ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने कहा कि भारत वासियों के लिए है। कथन किसका है? तो श्रीमती एनी बेसेंट। दयानंद को 19वीं शताब्दी का दयानंद क्या है? 19वीं शताब्दी का उत्तर भारत का हिंदू लूथर या मार्टिन लूथर कहा जाता था। लाला लाजपत राय आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। लाला लाजपत राय क्या थे? आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। रामकृष्ण मिशन 5 मई 1897 को अमेरिका से लौटकर 5 मई के 1897 को अमेरिका से लौटकर बेल्लूर में स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। इसका पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, इसका क्या है? पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट तहत मई 1909 ईस्वी में हुआ। इसका ध्याय वाक आत्मनो मोयार्थाम जगत हिताय था। जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय जिनको निरालम स्वामी उपनाम से जाना जाता है, अपना अंतिम समय में रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किया। अंतिम समय क्या हुआ? रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। स्वामी विवेकानंद क्या हुआ? 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन था, उसमें क्या हुआ? भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस था। थियोसॉफिकल सोसाइटी यानी ब्रह्म विद्या सोसाइटी, यह क्या था? ब्रह्म विद्या सोसाइटी की स्थापना मैडम एच.पी.
बलबास्की बलबास्की और कर्नल एच.एम. अलस्कॉट द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। कहाँ की गई थी? न्यूयॉर्क में। ये 1882 ईस्वी में, ये क्या था, 1882 में भारत आए। प्रारंभ में इनके सदस्यों की संख्या 16 थी। प्रारंभ में इनके सदस्यों की संख्या क्या थी? 16 थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंतर्गत का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1886 ईस्वी में क्या था? अडायर, मद्रास में खोला गया था। यह सांख्य दर्शन एवं उपनिषद को प्रेरणा स्रोत मानती है। सांख्य दर्शन और उपनिषद क्या है? प्रेरणा स्रोत मानती है तथा विश्व हिंदुत्व का समर्थन करती है। विश्व बंधुत्व का समर्थन करती है। एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में इसकी सदस्य बनी। एनी बेसेंट क्या है? इसकी सदस्य बनी एवं 40 वर्ष की आयु में 1893 में भारत आई। 40 वर्ष की आयु में क्या हुआ? 1893 में भारत आई। 1907 ईस्वी में स्कॉटलैंड में मृत्यु के उपरांत 1907 ईस्वी में स्कॉटलैंड में मृत्यु के उपरांत एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट की थी। महर्षि डॉक्टर धोड़ो केशव कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्होंने 1896 ईस्वी में, इसने क्या 1896 ईस्वी में पुणे में एक शैक्षणिक संस्था तथा हिंदू विधवा गृह की स्थापना की। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म 22 अगस्त 1856 को केरल के त्रिवंतपुरम में हुआ था। अब देखते हैं आधुनिक समाज के सामाजिक एवं धार्मिक संगठन व आंदोलन। आधुनिक समाज क्या है? सामाजिक एवं धार्मिक संगठन व आंदोलन। तो संगठन कौन सा है? स्थापना कब हुई? स्थान और संस्थापक। तो आत्मीय सभा स्थापना कब हुई? 1815 ईस्वी। कहाँ हुई? तो बंगाल में। इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। यूनिटेरियन मिशन 1821 ईस्वी। कहाँ? बंगाल में। किनके द्वारा की गई थी स्थापना? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में। कहाँ? बंगाल में। राजा राम मोहन राय के द्वारा। तत्वबोधि सभा क्या है? बोधनी सभा 1839 ईस्वी, बंगाल, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। संगत सभा 1860 ईस्वी, बंगाल, केशव चंद्र सेन द्वारा। आदि ब्रह्म समाज 1866 ईस्वी में, कलकत्ता में, देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया 1866 ईस्वी में, कलकत्ता में, केशव चंद्र सेन इसके संस्थापक थे। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इंडियन क्या? रिफॉर्म एसोसिएशन कब हुई? 1870 में स्थापना हुई। कहाँ हुई? कलकत्ता में। इसके संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र थे। साधारण ब्रह्म समाज 1878 ईस्वी, कलकत्ता, शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस। परमहंस सभा या मंडली 1849 ईस्वी। कहाँ? महाराष्ट्र, दादोबा पांडुरंगा, जाम्बेकर शास्त्री। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी, महाराष्ट्र, आत्माराम पांडुरंगा, गोविंद रानडे, आर.जी. भंडारकर। आर्य समाज 1875 ईस्वी, बम्बई, स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन 1897, बेल्लूर, स्वामी विवेकानंद। वेदांता सोसाइटी 1896, न्यूयॉर्क, स्वामी विवेकानंद। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875, न्यूयॉर्क, कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लवात्स्की। शारदा सदन 1889 ईस्वी, महाराष्ट्र, रामाबाई। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल क्या? सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 ईस्वी, महाराष्ट्र, महादेव गोविंद रानडे। यंग बंगाल आंदोलन 1831 ईस्वी। यंग बंगाल आंदोलन क्या? 1831 ईस्वी। कहाँ? बंगाल में। हेनरी विवियन डेरोजियो एकेडमिक एसोसिएशन 1831 ईस्वी। कहाँ? बंगाल में। हेनरी विलियम डेरोजियो। सत्यशोधक समाज 1873 ईस्वी, महाराष्ट्र,
ज्योतिबा फुले दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 कहाँ महाराष्ट्र। ज्योतिबा फुले विडो रीमैरिज एसोसिएशन विधवा पुनर्विवाह समाज 1850 कहाँ महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले के द्वारा। रहनुमाबाई मजदयान सभा 1851 बम्बई। नौराजी हरदोनजी दादा भाई नौराजी एस.एम. बंगाली। अहरार आंदोलन 1910 कहाँ अली बंधु हकीम अजमल खान। अली बंधु हकीम अजमल खान। देवबंद आंदोलन 1867 देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। मोहम्मद कासिम नौतवली रशीद अहमद गंगोही। अहमदिया आंदोलन 1889 कादियान पंजाब गुलाम अहमद। सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी 1905 कहाँ महाराष्ट्र। गोपाल कृष्ण गोखले। सोशल सर्विस लीग 1911 बम्बई। एन.एम. जोशी। सेवा समिति 1914 इलाहाबाद। हरदय नाथ कुरुजू साइंटिफिक सोसाइटी 1864 अलीगढ़। सर सैयद अहमद खान। मानव सभा स्थापना 1840 में पश्चिम भारत में। मंचाराम। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ क्या एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 अलीगढ़। सर सैयद अहमद खान। विवाह विधवा विवाह संघ 1861 कहाँ महाराष्ट्र। गोविंद रानडे। विधवा आश्रम संघ 1864 पूना गोविंद रानडे या कारवे। पूना सार्वजनिक सभा 1864 पूना गोविंद रानडे। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी 1884 पूना गोविंद रानडे या अगरकर। वेद समाज की स्थापना 1864 में कहाँ हुई मद्रास में। श्री धल्लूर नायडू और केशव चंद्र सेन। धर्म सभा 1830 बंगाल राधाकांत देव। भारत धर्म महामंडल 1887 हरिद्वार पंडित दीनदयाल शर्मा। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन राजमुंद्री का सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1878 आंध्र प्रदेश। बार्सलिंगम पातुल मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार समिति 1892 मद्रास। बिरसा लिंगम पातुल मद्रास हिंदू समिति 1904 मद्रास। एनी बेसेंट। सप्त महिमा धर्म 1860 मुकुंद दास। राधा स्वामी संप्रदाय 1861 आगरा। शिवल दयाल खत्री तुलसीराम। स्वामी नारायण संप्रदाय गुजरात स्वामी साजानंद। देव समाज 1887 लाहौर। शिव नारायण अग्निहोत्री। सेवा सदन सोसाइटी 1908 बेहरामजी मालाबारी दया राम गिंडुमल। पूना सेवा सदन 1909 पूना। रमाबाई रनाडे जेकी के देवधर। भील सेवा मंडल क्या है भील सेवा मंडल 1922 अमृतलाल विठल दास ठक्कर। यूनिवर्सल रिलीजियस सोसाइटी गुजरात मेहताजी दुर्गाराम। नामधारी आंदोलन 1875 पंजाब राम सिंह। मोहम्मदन एंग्लो लिटोरी सोसाइटी 1863 कलकत्ता अब्दुल लतीफ। स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी 1845 महाराष्ट्र। जिसने दादा भाई नौरोजी एवं नौरोजी खुरुदुनजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 लंदन दादा भाई नौरोजी। लंदन लीग 1857 कलकत्ता शिशिर कुमार घोष। आर्य महिला समाज 1880 पुणे पंडित रमाबाई। आंध्र महिला सभा 1937 आंध्र प्रदेश दुर्गाबाई देशमुख। भारतीय सुधार संघ 1870 केशव चंद्र सेन। कांग्रेस राष्ट्रवादी दल 1934 बम्बई राम मनोहर लोहिया। जयप्रकाश नारायण या नरेंद्र देव।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 ईस्वी कानपुर। मानवेंद्र नाथ राय। एसआईटी सोसाइटी 1784 ईस्वी कोलकाता। विलियम जोन्स। बेलूर मठ 1887 ईस्वी कोलकाता। स्वामी विवेकानंद। विश्व भारती 1912 पश्चिम बंगाल। रविन्द्रनाथ ठाकुर। हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 नागपुर डॉक्टर हेडगावर। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 उत्तर प्रदेश सुभाष चंद्र बोस। हरिजन सेवा संघ 1932 पुणे महात्मा गांधी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 पुणे बी आर अम्बेडकर। मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन। मुस्लिम सामाजिक या धार्मिक आंदोलन और संगठन। फौजी आंदोलन 1840 ईस्वी। हाजी शरियतुल्लाह और दादू मियां। स्थान था फरीदपुर बंगाल। बहावी आंदोलन 1820 ईस्वी। सैयद अहमद बरेलवी पटना। तयूनी आंदोलन 1839 ईस्वी। करामत अली जौनपुर ढाका। देवबंद आंदोलन या दारुल उलूम मोहम्मद कासिम नौनतवी व राशिद अहमद गंगोही। देवबंद सहारनपुर या उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ आंदोलन 1875 सर सैयद अहमद खान अलीगढ़। अहमदमिया आंदोलन 1889 ईस्वी गुलाम अहमद। फरीदकोट कादिर याद के मिर्जा। नदबताल दलोमा 1894 ईस्वी मौलवी शिवाली ननूमी। कहाँ? लखनऊ में। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।